हेलो और वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल CGL ऑफिसर। तो देखिए आज का जो टॉपिक है वो मुगल कालीन साहित्य लिटरेचर ड्यूरिंग मुगल पीरियड। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, बदसनामा की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए जो बदसनामा की रचना है वो अब्दुल हमीद लाहोरी द्वारा की गई थी। तो ठीक है, बदसनामा के जो लेखक हैं रचनाकार हैं वो अब्दुल हमीद लाहोरी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल शासक अकबर के जीवन पर आधारित एक दस्तावेज आईन अकबरी में किससे संबंध में जानकारी नहीं है। तो देखिए जो आईन अकबरी है वो राजस्व के संबंध में भी जानकारी देती है, राजस्व, प्रशासन, न्याय और अकबर के शासन, न्याय व्यवस्था सबके बारे में इसमें आईन अकबरी में लिखा हुआ है, लेकिन केवल पूर्वजों के बारे में नहीं देती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, पूर्वज। ठीक है, इसके पूर्वजों के बारे में जानकारी नहीं देती है। देखिए मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन थे। तो देखिए जो मध्ययुगीन महाकाव्य है उसके जो पद्मावत के जो लेखक हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ठीक है, ये मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है महाकाव्य पद्मावत, यानी कि पद्मावत है वो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। और अगर इनकी अन्य रचनाओं की बात की जाए, जो प्रेमाश्री और मलिक वंश के कवि थे उनकी जो अन्य रचना कौन सी थी, तो अखरावट थी, आखिरी कलाम थी, चित्रलेखा और कारनामा। जिसमें से आखिरी कलाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको तो ज़रूर याद रखेंगे, आखिरी कलाम। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुग़ल दरबार के इतिहास में किस में लिखे गए थे। जो मुग़ल दरबार के इतिहास है वो किस भाषा में लिखा गया था, तो वो फारसी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सी भाषा, तो फारसी भाषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसा कि अबुल फजल या अल्लामी द्वारा लिखित आईन अकबरी में वर्णित है, एक गज लंबाई मापने की इकाई को किस नाम से जानते थे, तस्सुज के नाम से जानते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो देखिए जो विक्रमांक देव रचित, ये जो विक्रमांक देव रचित रचना है ये बिल्हड़ के द्वारा लिखी गई है, ना कि कल्हड़ के द्वारा। तो ये भी गलत हो जाएगा। राजतरंगड़ी कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है, ना कि बिल्हड़, तो ये भी गलत हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई, तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो गीत गोविंद ये जयदेव द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। गीत गोविंद किसके द्वारा है रचित, तो जयदेव के द्वारा रचित है। तो देखिए पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, राजतरंगड़ी कल्हड़ और विक्रमांक देव रचित ये बिल्हड़ द्वारा रचित है। ठीक है, देखिए यहाँ दी हुई हैं। तो विक्रमांक देव रचित जो रचना है वो बिल्हड़ के द्वारा रखी गई है, गीत गोविंद जयदेव और राजतरंगड़ी कल्हड़ और पृथ्वीराज चंद्रबरदाई द्वारा ये लिखी गई रचनाएं हैं, इंपॉर्टेंट हैं। जिसमें राजतरंगड़ी और पृथ्वीराज रासो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और गीत गोविंद को तो यहाँ पूछ ही लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में किस से कहाँ से प्रकाशित किया गया था। तो कोलकाता से प्रकाशित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, कलकत्ता। ठीक है, जैसे कोलकाता के नाम से भी जान। निम्नलिखित में से कौन फारसी, अरबी और तुर्की के साथ ही साथ संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के प्रख्यात विद्वान थे। तो वो अब्दुल रहीम खाने खाना थे। देखिए जो अब्दुल रहीम खाने खाना है वो अकबर, मुगल एम्पर अकबर के दरबार में ही रहते थे, यानी। और जो देखिए जो अकबर के संरक्षक थे बैरम खां, ये बैरम खां के ही पुत्र थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है। तो रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, रज्मनामा। ठीक है, मुगल काल में जो किया गया महाभारत का जो फारसी अनुवाद था वो रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। आपको बस इतना याद रखना है और आपका काम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईन अकबरी पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो आईन अकबरी जो पुस्तक के लेखक हैं वो कौन है, तो वो अबुल फजल हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी
इसका करेक्ट हो जाएगा अबुल फजल। देखिए इसमें फैक्ट देखते हैं और आईन अकबरी से, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। देखिए जो आईन अकबरी है वो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई रचना है। जैसे अकबरनामा के नाम, जिसका एक भाग क्या है, अकबरनामा है, जिसमें अकबर के 3 भाग हैं, जिसमें तीसरे भाग को क्या आईन अकबरी कहते हैं। ठीक है, जो तीसरा भाग है उसी को आईन अकबरी कहते हैं। और देखिए इसके प्रथम भाग में अकबर के पूर्वजों तथा आरंभिक जीवन का वर्णन दिया हुआ है। कौन से में? पहले भाग में दिया गया, और दूसरे भाग में अकबर के कालक्रम की घटनाएं दी हुई हैं। ठीक, और तीसरे में आईन अकबरी में अकबर के शासनकाल के संबंध में जानकारी दी गई है, शासन व्यवस्था और सभी नियमों की। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। फतवाए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था? तो औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया था। ठीक है, आपको पता ही औरंगजेब का जो शासनकाल है वो 1658 से 1707 तक रहता है, और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ठीक, उपनिषदों का संस्कृत में से फारसी भाषा में अनुवाद करने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? तो दारा शिकोह को दिया जाता है। ये दारा शिकोह देखिए मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र था। ठीक है, मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र था, यानी कि औरंगजेब का सबसे बड़ा भाई। तो ये काफ़ी विद्वान था, जिसने 52 उपनिषदों को बदला था। ठीक है, जिससे सिर्रे अकबर के नाम से जानते हैं। किस भाषा में बदला था? तो फारसी भाषा में बदला था। 12 उपनिषदों को लिखा था इसने फारसी भाषा में। काफ़ी विद्वान था, इसलिए और इनको सिर्रे अकबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुगल सम्राट बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो वो तुर्की भाषा में लिखी थी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। जो अकबर की दरबार में जो भाषा चल रही थी उस टाइम पे, यानी अकबर के टाइम पे, तो वो तुर्की थी, और उसने अपनी आत्मकथा भी तुर्की भाषा में ही लिखी। तो इस सीरीज में इतने ही प्रश्न थे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।